जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कहिए जी, कौन सी पुस्तक पर हैं? उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे थे। अच्छा, कौन सा पेज? उपासक का आचार में है। आचार। मन, वाणी और काया से क्रियाएं। बढ़िया। तो कैसा रहा आपका कैसी रही आपकी जर्नी पूनम जी? सेकंड लॉट, राइट? सेकंड लॉट, सेकंड राउंड। और इस साल इस बार कैसा रहा एज कंपेयर टू पहले? ये दोनों टाइम हाँ जी, हाँ जी, कहिए। जी दीदी, दोनों टाइम ही बढ़िया रहा। अभी नहीं, इस जो सेकंड टाइम राउंड में कर रहे हैं, तो यहाँ जी कैसी ग्रोथ दिख रही है अपने में? फर्स्ट में तो फेमिलियराइज हो रहे थे ना जी कि जी ओ ये करना है, या भूल गए, या हुआ नहीं, या इस तरह जी से था। पर सेकंड टाइम में तो पता भी होता है कि क्या करने आए हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट? और मुझे क्या करना है। सो माइंडसेट वो बहुत ज्यादा तैयार होता है। लेकिन जब करते हैं तो फिर किस तरह का आपका लगा इस तरह की माइंडसेट से आने पे? दीदी, वो एक्सपीरियंस जैसे बोलते हैं कि जैसे वो दैट यू कैन फील इट कि वो चीज जो कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर लेते हैं तो वो ज्यादा ध्यान में रहती है। और वो एक एक्सपीरियंस भी होती है, फील होती है कि हाँ। जैसे कि अ, जैसे कि दीदी एक बार जैसे हाँ, जैसे हमने किया था अपने और दूसरों के हित के लिए, हमारे बंधुओं के हित के लिए। जैसे कभी कभी कुछ विचार आ जाते हैं ऐसे, तो उसमें फिर आया कि नहीं, स्वामी जी महाराज जी ने तो कहा है कि हमें अपने और बंधुओं के हित के लिए ही सोचना है, सबके हित के लिए ही सोचना है। तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि ये करने से भूल जाते थे जैसे संकल्प डे टू डे लाइफ में, पर अब ध्यान रहता है कि ये चीज करनी है, और इस तरह से, या कि मेरा संकल्प ये है और मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, या माइंड में इस तरह से लेके आना है। बिल्कुल, जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोमल जी, राम राम। आपका पहला राउंड चल रहा है, और कैसा रहा अभी तक? कैसे संकल्प कर पा रहे हैं, और कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, राइट। हाँ जी। मैं संकल्प का मतलब जैसे इस बार तो हमें था ना कि हमें सोचना है इस टॉपिक के बारे में 1700। हाँ जी। तो हमें सोचना था कि हम पात्र हैं क्या, मतलब कृपा के, और हम गुरु के। नहीं, तो ये रामोपासना की बैठक है। हाँ जी, रामोपासना में तो मुझे समझ आ जाता
कि उसमें हमें एक्चुअली में ये उसमें हाँ, हमारे ये को वाली गुरु जो आज्ञा बैठक जैसे है, डेफिनेट ये मिलती है। रामोपासना की करुणा हाँ जी जी, हाँ जी। लेते हैं ना? हाँ जी, जी, ये जी, वो जी, वाली जी, जी, बैठक है, जी, जी, उसकी वो बैठक पे आए हैं। जी, मुझे उसका समझ आ वाला जाती है। प्लानर खोल लीजिए। हाँ, अगर है प्लानर हाँ सामने जी। तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जी, वहाँ जी, जी। वहाँ उपासक का जी, जी। आंतरिक जीवन समझ आ चल गई, रहा है। समझ आ गई, समझ आ गई। हाँ जी। तो हाँ उसमें जी, मैंने अच्छी ऐसा किया बात था है, कि मैंने समझ आ सारी रहा है। सारी कर क्या रहे हैं वहाँ पर? जी, जैसे गुरु आज्ञा की लिस्ट बनाई थी क्योंकि रिवीजन भी शुरू हो गई थी बीच में। तो हम्म। अभी जो लेटेस्ट चल रहा था, जैसे इन्होंने बताया पूनम जी ने कि हमें देखना है कि वो कर जो हमारे और हमारे अपनों के हितकर कर्म हो, वो उस वैसा बनाना है विचार। और अ, और जो गुरु आज्ञा जितनी भी है, वो अब मैं जब जाप के टाइम इंक्लूड करती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ध्यान के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। समझ आती है कि अभी ध्यान में कम भटका, जाप में भी ध्यान थोड़ा कम भटका, गुरु आज्ञा में रहे तो बहुत सुंदर लगता है। हाँ, तो जप योग कैसे चल रहा है? जप योग जी, जैसे परिस्थिति कुछ स्ट्रांग आ जाती है फिर तो ध्यान परिस्थिति में जाता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब अगर जप योग के साथ माला करती हूँ तो फिर सही जाता है, बिल्कुल सही जाता है। मन भी बिल्कुल ठहराव में रहता है। थोड़ी हलचल हो जाती है जब, तब थोड़ा ऐसा होता है कि माला चल रही है लेकिन जप योग के साथ नहीं चल रही, तब गड़बड़ हो जाती है। हम्म। पर हम्म। अब सुधार तो किया है, थोड़ा थोड़ा किया है कि टाइम पूरा देती हूँ लेकिन टाइम, क्वालिटी टाइम जो है वो देना है। हाँ, तभी जप योग का पूछे ना, क्योंकि जप योग अपने आप क्वालिटी लेके आता है, इसीलिए उसमें और कुछ और उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब योग से अगर कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी उसमें जो एफर्ट लगती है, जब योग का जो हम पार्ट लेते हैं स्वामी जी महाराज से, वो ऑलरेडी वो एक्चुअली वो होती है ना मेहनत यहाँ पर। तो इसलिए वो क्वालिटी बनाता है, इसकी क्वालिटी अपने आप एक्सकेलेट कर देता है। तो इसीलिए पूछ रही थी कि कि कैसे चल रहा है, जब योग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, या कभी कभी याद रहता है, अगर करते हैं बीच तो बीच कैसे में रहता नहीं, है? हम्म। बीच में थोड़ा सा जप योग से पर आ हट गया गई थी। करना, तो जब योग कैसे करते हैं वो आ गया करना? हाँ जी, समझ आ गया, समझ आ गया। कैसे करते हैं? इसमें मुझे दो बातें समझ में आई है हाँ कि जी। एक तो मैंने लिस्ट बना ली, जो अब जितने भी अभी तक हमारे को गुरु आज्ञा दी गई है वो सारी लिस्ट बना ली। अब हम उसको, ये नहीं है कि हमें एक ही लेनी है एट ए टाइम, हम उनको रिपीट भी कर सकते हैं। और जाप के टाइम एक से ज्यादा गुरु आज्ञा का भी याद कर सकते हैं। और हमें अपने आप भी रिवाइज करके रिपीट भी करना है कि भाई हमने आज तक क्या क्या की। ये जैसे आगे जाए तो पीछे का भूल जाए, ऐसा भी नहीं करना। तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ और फिर मैं ध्यान और जाप के टाइम रिकलेक्ट करती हूँ कि क्या क्या हमारी गुरु आज्ञा है, कहाँ से शुरू हुए थे कि नाम में सब कुछ है, नाम इतना शक्तिशाली है, नाम राम नाम लेने से मैं राम के निकट हो रही हूँ, मेरे छिद्र बंद हो रहे हैं। राम नाम में मुझे जब भी संकट आए तो मुझे संकट की तरफ नहीं देखना, मेरा काम सिर्फ नाम लेना है, बाकी सब नाम का करते हैं, नाम राम खुद करते हैं। तो मैं वो रिपीट जब करती हूँ माइंड में तो मुझे लगता है कि आई एम एक्चुअली डूइंग जाप जाप। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है कि ये भी बहुत अच्छा है कि अगर पीछे जाके रिफ्लेक्ट करके सारी लिस्ट बना ली और फिर उस तरह से हम उस पर कर रहे हैं, तो वर्क वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत है, ये जो आपने सब बताया है, ये पूरी मेहनत है। और सामने रख ली और फिर और फिर उसको उसको और बहुत आनंद आता है। जैसे आप बता ही रहे थे, आपके बोलने से ही इतना सुखद लग रहा था। तो डेफिनेटली जब आप लिखिंग करते हैं तो सब तो कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।
कोई अब क्वेश्चन जैसे पूछना है? हाँ लिस्ट जी, बनाने से ये हाँ जी, हाँ जी, लिस्ट बोलिए। बनाने से ये हो गया कि जाप पे बैठने से पहले या ध्यान पे बैठने से पहले वो मैं अपनी जब वो पढ़ लेती हूँ लिस्ट, तो फिर रिवीजन हो गई, फिर बैठे तो फिर अब माइंड में चलता रहेगा, सीरियल ऑर्डर में ना भी पढ़ना चला। ही वो पढ़ना ही बिल्कुल एकदम योग कर देता है। वो पढ़ना ही योग योग की स्थिति में ले आता है, और फिर जब आप करते हैं तो आप ऑलरेडी उसमें ट्यून इन हो जाते हैं। वो पढ़ना ही ट्यूनिंग कर देता है। इतनी सुंदर, या बहुत सुंदर, वेरी नाइस। कोई क्वेश्चन? मुझे थोड़ा सा अभी भी डिलेमा रहता है। हमारा जो परिस्थितियों में जो हमारा रिएक्शन है, वो वो हमारे को अपना कितना ओपिनियन एसर्ट करना चाहिए या भगवान की करनी मानकर सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। थोड़ा सा थोड़ा धर्म संकट सा पड़ जाता है कि कितना मुझे, इफ आई एम नॉट फॉर इट, हाउ मच अगेंस्ट आई शुड गो, या मुझे सरलता से सहज रहना चाहिए और नाम पे छोड़ देना चाहिए, अपना अपने अपने मार्ग कोई पे चलते सिचुएशन चले। बताइए, फिर बात करते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में अलग है ना। देखिए, जैसे कि अगर हम बच्चे की सिचुएशन लेते हैं, राइट? आपका बच्चा बड़ा है, पर अगर कोई छोटे बच्चे की सिचुएशन ले रहा है, तो हमें पता है कि हमें बड़े ध्यान से उसकी बात सुननी है, रेदर देन कि पहले ही अपना नो असर्ट कर देना है ना। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, और फिर देखना है। और अगर आपको डिसीजन मेकिंग में इतना वो लगता है, अपना स्वार्थ देखिए कि किसका, क्या मैं स्वार्थी हो रही हूँ इसमें। और अगर दूसरा अपना ले रहा है, अब लेट्स से दूसरा ले रहा है कोई डिसीजन, और मेरा उसमें क्या, कितना रोल मैं अपना एनफोर्स करना चाहती हूँ। अभी दूसरा ये वाली गाड़ी लेना चाहता है, इलेक्ट्रिक कार लेना चाहता है, लेट्स से। अभी दूसरा कितनी देर से सोच रहा है, मुझे ये कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है। अब वहां पे आप अपना, अगर पूछा जाए तो बता दो, अगर नहीं पूछा जाए तो ठीक रहो। ये बात हो सकती है। ऐसे ऐसे भी डिसीजन लिए जा सकते हैं, अभी मुझसे पूछा नहीं है तो इसलिए, अगर पूछो तो बता दें, नहीं तो ऐसे भी डिसीजन कई लिए जाते हैं। पर जहाँ मोह होता है वहां फिर हम बोल पड़ते हैं। क्या कहते हैं करुणा जी आप? जी, वो होता है तो हम सोचते हैं कि हम जो कहें वो सुन ले और मान जाए, और हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है उसके भले के लिए, जबकि डिसीजन बच्चे का भी अपना होता है कि अगर बच्चे का केस है, हाँ, अगर किसी हाँ, एडल्ट का केस है तो और उसकी अब चॉइस, हाँ, एडल्ट उसकी का के तो चॉइस है, उनकी करने दो। चॉइस है। हाँ, जी। मतलब मुझे मुझे आप ये बताइए, आपकी कोई निजी, जो आप कुछ कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है, तब आपका ओपिनियन है। ओपिनियन तो अपने वाले डिसीजन में तो नहीं होगा ना। अभी मैंने रामोपासना करनी है, एक और मेरे पास ग्रुप आ रहा है, अगर मैं 100 लोगों से पूछने लग जाऊं कि वे करूं कि ना, इट्स माय डिसीजन, राइट? मुझे यहाँ पे आना है। मैं अगर स्ट्रगल करती हूँ के टाइम पे आने के, लेकिन मैं पुश करती हूँ, मतलब ये मेरी चीज है ना, ये मेरी, यहाँ मेरी चीज है ये। अब मेरी इस चीज में कोई बोलना शुरू कर दे, अब यहाँ पे मैं आपको कह सकती हूँ भैया मेरी चीज है, राइट? ये मेरी चीज है, मुझे सत्संग पे बैठना है, और उस चीज में कोई बोलना शुरू कर दे, तो अब मैंने कैसा रिएक्ट करना है वो मेरे पे है। या तो मैं उसे लेक्चर दूं, हेलो, ये मेरी चीज है, ये अच्छी चीज होती है। लेकिन अगर प्रभु की कृपा से मुझे इतनी नजर दी है उन्होंने कि अगर मेरे बोलने पर भी अगले को नहीं होने वाला, तो आई एम गोइंग टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। ये मेरी चीज आ गई, ठीक है ना। अब दूसरे की चीज आ गई भाई। दूसरा पूछता है, आप पूछते हो अच्छा कुछ चाहिए, ये चाहिए, अगला कुछ नहीं बोलता है, चलते जाओ भाई, लेट्स इट, चलो अपना काम करो।
ये अब डिपेंड करता है कि जब आप बोल रहे हैं कि वे प्रभु करवा रहे हैं, मैं करवा रही हूँ या मैं कर रही हूँ, वहां पे डिसीजन, वहां पे तो आपका ही अपना दूसरे के इन्वॉल्वमेंट में कितना आप रोल और क्यों रोल प्ले करेंगे, यही है बात। जैसे जनरलाइज ही बात कर दी, लेकिन प्रभु ने उसको स्कैफोल्ड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट उसमें, ये चीज है, ये बात आ जाती है। सो अपनी जो चीजें हैं, अब मैंने पोस्ट जाती हैं, राइट, मैं सोचू महाराज ये पोस्ट की क्या आवश्यकता थी, तो महाराज मुझे कहेंगे तो चुप कर, जो देखो बोल रहे हैं कर, है ना, तो क्यों अपनी मैं बीच में ला रही है बार बार, देखो कितनी बार कहा है, चुप करके काम कर बस, उसमें उसमें तेरे को करने की क्या जरूरत है कि अब यहाँ पे ये मैं अपने यहाँ पे ले आते हैं, ये मेरी ओपिनियन आ जाती है, ये मैंने डाली, मुझे डालने की क्या जरूरत थी, मैं नहीं डाल सकती थी, या ये मुझसे महाराज करवा रहे हैं, चलो बिल्कुल सिंपल बात। तो जितना मेरा उस चीज पे, ये मेरी अपनी निजी वो है, थिंकिंग है, राइट। दुनिया, अगर मैं 4 लोग बैठे हैं या 400 लोग बैठे हैं या 40 लोग बैठे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, इसलिए डालती होगी, अरे डाल दिया तो क्या हुआ, अरे उसका अपना है जो मर्जी करे, नहीं क्यों डाला, समझती क्या है, सो मेनी वैरायटी ऑफ थॉट प्रोसेसेस आएंगे, पर ये सब मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि अगर मैंने मेरे नाम के अंडर ये चीज गई है, तो मेरा उस पर मैं कितनी स्ट्रांग हूं कि ये मुझसे प्रभु कार्य करवा रहे हैं, या मैं अपनी किसी निजी स्वार्थ के कारण ये सब कर रही हूँ, ये आ जाता है, यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा, और यही एक साधना है। आपका कुछ हल हुआ कोमल जी, आपका हाँ जी, हाँ एब्स्ट्रैक्ट जी, हाँ जी, हाँ क्वेश्चन? जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। है ना, तो ये जो डाउट है, ये अपने अंदर ये साधना की ही वो है, एक पड़ाव, जहां मैं और मेरे गुरु करवा रहे हैं, समर्पण का एक वो है, चाहते तो हैं हम समर्पण करें, पर जस्ट बिकॉज हमारी इच्छाएं होती हैं, उसके कारण फिर हमारा जो समर्पण है वो आगे नहीं बढ़ता, बिकॉज आई वांट समथिंग पर्टिकुलर, want a particular thing, like that. So इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता। तभी महाराज का कल पोस्ट आया था, अचाहा साधक के लिए, अचाहा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चाह ही नहीं है, जिसके पास चाह नहीं है ना, बिलीव इट, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फ्री इंसान है वो, उसको चाह ही नहीं है कुछ। आप मुझे बताओ, है ना, कोई चाह ही नहीं है, तो जब चाह ही नहीं है, और कई बार फिर गुरु घुसेड़ते हैं, फिर हम कहते हैं मेरी तो चाह नहीं, आपकी चल रही है। मुझे नहीं कंफ्यूज करना, मैं आराम से अपना कर चुकी हूँ अपनी अचाह का, राइट, नॉन कामना का। सो इसलिए ये चीज होती है, ये चीज आती है, आपकी इच्छा चल रही है, मेरी नहीं है, ये बात है। तो हमें वही परिस्थिति को लाभ करना है जिसमें हमारी चाह ना रहे। और परिस्थिति को लाभ करना है, जैसे मेरी चाह ना रहे, परिस्थिति तो आएंगे आएंगे जी, नहीं, परिस्थिति हम दैट स्टेट ऑफ आनी, परिस्थिति आनी में हमारे बस में नहीं है, नहीं, परिस्थिति मेरा आनी मतलब मेरे बस में मैं नहीं उस है ना, स्टेट पे है कि नहीं, नहीं, मतलब लेकिन मुझे उस परिस्थिति को कैसे देखना है वो मेरे बस में है। आप समझ रहे हैं क्या क्या हम कह रहे हैं? नहीं, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि
ये तो मुझे बात समझ में आ गई कि जो वो है, डाउट है, वो इस वजह से है कि भाई मेरी जो है, मेरी इच्छा बीच में आ जाती है और पूरा समर्पण नहीं होता, इसीलिए मुझे बार बार डाउट आ जाता है कि ये मेरे हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या महाराज के हिसाब से हो रहा है, या मैं पीछे हट जाऊं, जो हो रहा है होने दूं। कहीं ना कहीं मेरी इच्छा भी उस पर आ गई। तो अब जो लक्ष्य है, वो हमारी मन ऐसा हो जाना चाहिए ना एंड में कि चाह अगर निकाल दूंगी, फिर आपने कहा कि फिर हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे और फ्री हो जाए, फ्री, सबसे ज्यादा फ्री पर्सन बन फ्रीडम जो जाएंगे। होती है अचाह में जबरदस्त होती है, और वो फ्रीडम आपको बहुत स्ट्रांग सा बना देती है। देख ही लीजिए ना कि आपको कुछ चाहिए नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, कोई चाह नहीं है और जो चीज हो रही है, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, जैसे अब हम लोगों का क्या होता है, हम लोग सत्संग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। हम पर ये हमारी परमार्थिक चाह है कि हमारा सत्संग निर्विघ्न चले। ठीक है, अब ये तो एक एक हम कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो हम सबकी इच्छा होती है निर्विघ्न चले। ठीक है, अब कोई गा रहा है, उसके किड़ 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 इंटरनेट में शुरू हो गई। ये परिस्थिति हमारी हमारी इच्छा की भी नहीं है, लेकिन उसको इच्छा और ना इच्छा ना बना के, या ओहो ये क्या हो गया, ऐसे भी नहीं करके आई है। हमारे पास सेट रूल्स हैं कि भाई आ गई है, चलो भाई कूदो मारो, खत्म हो गई। तो हम उस पे ये भी नहीं अब ध्यान देते, ओ यार ये परिस्थिति आ गई, ये भी नहीं करते। आ गई है परिस्थिति, आ गई है, आ गई है तो चलो, सिंपल बात। ये चीज आ जाती है क्योंकि वहां पर हमारा अब कुछ नहीं है ना। यहाँ पे ये वाला फिर कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि भाई महाराज का ही है, सब कुछ महाराज ही चलाने वाले हैं ना। अगर वे ही बीज नहीं डालते तो कैसे बनता। उन्हीं की तो सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है, तभी तो बनता है। तो जब उनका है सब कुछ और उनके उनके में भी ऐसी चीज आती है, तो वो इसी इसी चीज के लिए हमें तैयार करते हैं ना कि कितने सजग हैं हम, कितने सोए हुए बैठे हैं, कितने सजग हैं हम, कितना अपना जो भी काम मिला है वो कितनी तत्परता से कर रहे हैं और कितने अवेयर हैं कि चलो भाई वो जानबूझ के भी जगाएंगे ना। नहीं तो ये उसमें एक रूटीन से में आके और कंप्लेंसेंसी और उस तरह से, तो ऐसी ऐसी चीजें देख के जगाते हैं, हेलो जागो, क्या कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर विशेषकर हम लोग के सत्संग में, क्योंकि घर का सत्संग होता है ना, घर में होता है सत्संग, ना लोग देख रहे हैं ना कैसे देख रहे हैं, एक तरह से बैठे होते हैं, तो वहां जगाने की जरूरत पड़ती है। एज कम्पेयर टू जब हम बाहर गए होते हैं, बाहर हमारा सारा का सारा सिस्टम अलग होता है। क्यों कोमल जी, होता है कि नहीं होता। मुझे तो अच्छा ही लगता है, इधर भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, पूनम जी से कहते, पूनम जी कि दोनों आप अटेंड करते हैं, है ना। और जब आप इन फिजिकल करते हैं तो वो अलग चीज होती है कि आप वहां बैठे हुए हैं और आप हिल नहीं सकते, आप कहीं और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब ऑनलाइन बैठे हैं, पीछे से कोई आवाज आती है, इवन तो आप सत्संग में बैठे हैं, तो वहां पे तो ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है ना, वो चीज करने का, है ना। कोई भांडे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बच्चा आ गया। जी दीदी, वेरी डिफिकल्ट घर पे एक हाँ, जगह बैठ के करना। हाँ। यस, वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है। बाहर तो अच्छा है ना, बाहर तो मार ली चौंकड़ी। एक तो सारे बैठे होते हैं, है ना, सारे बैठे जी। होते हैं, कोई और मतलब, और आप उसी तरह से ही आपका आपका बॉडी, आपका व्यवहार, आपका सब कुछ उसी में अलाइंड होता है। और घर में घर में तो बात ही कुछ और होती है ना, कि भाई लोग नहीं होते हैं, पर बाकी तो होते ही हैं सारे। अगर मानो तो ये चीज है, राइट। इसलिए चाह अचाह की परिस्थिति नहीं आएगी,
परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी जी, बहुत सारी, और बहुत ही सारी आती हैं। और बात ये आ जाती है कि उसमें मुझे कैसे अ, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, प्रोफेशनली है रिस्पॉन्ड करना ही करना है है ना, चाहे घर में कर्तव्य है रिस्पॉन्ड करना ही करना है, या नहीं नहीं करना तो पता नहीं। आई गेस वही लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जो कि कॉन्फ पता नहीं क्या जज करना इस चीज को भी राइट या। सो जितना जैसे बन पड़े, जैसे जैसे आती है सिचुएशन, अगर प्रभु, हाँ यहाँ एक और चीज आ जाती है। अगर किसी इवन तो महाराज महाराज बोलते हैं कि जब हम सुनते हैं दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, प्रभु की ही लीला है, राइट, प्रभु की लीला है। लेकिन अगर इफ पॉसिबल कहीं बन पड़े, जरूर खड़े होना चाहिए दूसरे के लिए। ये दूसरे के लिए स्टेप, ये सेवा हो जाती है कि अरे भाई आओ, ये चीज आ जाती है। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रारब्ध है और प्रभु की ही इच्छा से सारा हो रहा है। क्या कहते हैं करुणा जी? जी, प्रारब्ध तो है, लेकिन प्रभु की इच्छा से, लेकिन बैठे ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो हमें क्या करना है, एक्शन है, जैसे उठ के एक स्टेप भी लेना चाहिए। हाँ प्रारब्ध है, हम मानते हैं, हाँ बट एक्सेप्ट करके फिर हाँ आगे क्या करना है वो बिल्कुल। चॉइस। हाँ वो चीज है, नहीं तो यूजुअली लोग प्रारब्ध है वहां पे ही रुक जाते हैं, राइट। तो इसलिए जो भी हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, मान गए, अब क्या करना है, चलो भाई करो, अब चयन करो, है ना। कि भाई अब अ, जैसे कई बच्चे होते हैं घर में, जब फादर मदर से अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, बच्चे अंदर ही अंदर रखते हैं और उनकी बिहेवियर में कहीं ना कहीं निकलना शुरू हो जाता है। फिर फाइनली शायद बहुत देर बाद कहीं बोलेंगे कि क्यों बोलते हो ऐसे, बस करो ऐसे बोलना। ये जो बच्चा करता है, दूसरे के लिए खड़े हो रहा है, अपनी माँ के लिए खड़े हो रहा है। कई बच्चों को इसमें गिल्ट भी आ जाती है, आपको पता है, कि हमने ऐसा बोला। हमारा सिस्टम इतना ज्यादा वैसा है कि माँ के साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, फिर मैंने बोला तो गिल्ट आ जाती है, क्यों हो, मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला। अच्छे काम के लिए भी खड़े होने के लिए हमारी अंदर की शक्ति इतनी बुझी हुई है, इतनी ज्यादा, मतलब नीचे को है, नीचे लेवल की, कि हम अच्छे काम करते हुए भी हमें 100 बार सोचना, और उसके बाद करके भी 100 बार सोचते ही रहते हैं कि ये है क्या हो गया। इतनी बुझी हुई शक्ति है। तो महाराज तो एक ही लाइन में बोल देते हैं, अरे भाई जो अच्छा काम कर रहा है उसे थोड़ी ना सोचना है जो खराब काम कर रहा है उसे संकोच की जरूरत है, ना कि अच्छे काम करने वाले को। यहाँ भी डिस्टिंक्शंस मेक हो जाती हैं कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, राइट। दूसरे के केस में बोलना कि भाई, जैसे आपके पास पोजीशन है, जैसे मेरे कॉलीग थे और उनकी हार्ट और सर्जरीज में उनका आना आवागमन रहता, तो उन्होंने उनको क्लास दे दिए। तो मैं एज अ डिपार्टमेंट चेयर मैंने लिखा, मैंने कहा देखिए वो इतना प्रेशराइज्ड है और ऐसी एकदम आप एकदम दे देंगे और फिर उनको होगा। और वही कॉलीग ऑब्वियसली मेरे उल्टे पड़ी, उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि इवन दो, तो यहाँ पे ये चीज होती है कि आपने क्या किया। आप अगर उस पोजीशन पे हैं, आप अपने कॉलीग्स के लिए क्या कर सकते हैं या क्या किया, और वो रिटर्न में क्या करते हैं, दैट इज देयर ओन थिंग। अगर मैं ये देखने लग जाऊं कि ओ मैंने तो इनके लिए ऐसे किया और ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वहां नहीं, अच्छा वहाँ वो नहीं है, वो बात नहीं बनती। क्योंकि वो निष्काम कर्म किसी के लिए करना और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी, वो इतना आपको फुलफिल करता है, करना चाहिए एक्चुअली, कि जो दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहुत सारे लोग इसीलिए
गड़बड़ कर जाते हैं। हमारा आज मन के रूपांतरण में भी यही क्वेश्चन आएगा कि 30 वर्ष से आप उसी स्थान पे जा रहे हैं, कुछ एक घटना हो जाती है, आप गुरु तक बदल लेते हैं, राइट? गुरु तक बदल लेते, तो इसका मतलब कि जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तभी आप एक सेकंड के लिए खड़े नहीं हो सके, परिस्थिति आई तो, राइट? तो ये चीज बहुत है। तो इसलिए अपना अपना करिए। जैसे कल महाराज ने कहा कि मैं प्यार करती हूँ, मुझे प्यार करने से तो कोई रोक नहीं सकता ना। मेरे डिफरेंट एक्शंस मेरे प्यार दिखाते हैं। अरे भाई ऐसे मत करो, अरे भाई ये कर लो, अरे भाई ये मत करो, अरे भाई, तो ये क्या है? ये प्यार ही तो है, क्योंकि आपको बार बार कोई बता रहा है। हाँ, अगर आप उसे ऑफेंसिव मानो, राइट? अब देखिए, मैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ कमेंट लिखते हैं अमृतवाणी जी पे, ये इतने ग्रेसफुली लिया जाता है, कोई स्ट्रेस की वाइब्रेशंस नहीं आती, राइट? कि अभी कहते, और लेकिन हाँ, पीछे सोचते होंगे यार कब होगा ये, कब होगा अंत में, ये क्या देखना है कब होगा अंत। अगर आ गई है किसी बार, किसी दिन कोई नहीं आई है, अगर किसी दिन आ गई है तो ले लो उसे, खत्म बात हो गई है ना। पर हम लेते नहीं है, हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि ओ गड़बड़ हो गई या कैसे हो गया। कई बार दिन होते हैं ऐसे कि आपकी पीछे बैगेज लेके आप अमृतवाणी जी कर रहे होते हैं, और फिर वो आपका बैगेज दिखता है, कहीं ना कहीं स्टटर कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा, बड़ी सारी चीजें होती हैं उससे। तो ये चीज है, लेकिन सेम मेंटालिटी नहीं होती कहीं और, बताओ। ओ माय गॉड, वो इतना ऑफेंसिव फील करते हैं कि हमें बताया है कि भी ये चीजें हैं, तो बहुत ऑफेंसिव फील करते हैं। नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि भाई आप, आपका लेने की क्षमता कैसी है और कैसे आप ग्रहण करते हैं, या आपने ऑफेंसिव लेना है। प्यार है तभी कोई बताएगा ना, नहीं तो किसने बताना है? गलत ही करते जाओ। कोई प्यार है तभी तो बता रहा है ना कि तुम्हारा और अच्छा हो जाए, तुम्हारे और सोच अच्छी हो जाए, सोच ग्रहणशील होगी, एक्सेप्टिंग होगी, सुंदर सुंदर भाव होंगे सोच के, निंदा चुगली के नहीं होंगे। तो फिर जब आप आओगे लेके, तो चाहे आप अपने कमरे में बैठे आप झूमेंगे, नहीं तो कौन कौन, और झूमते हैं, क्यों झूमते हैं कि नहीं झूमते? झूमते हैं। सो ये चीज होती है। तो ये अपना थॉट प्रोसेस ही होता है कि कितना हम अपने थॉट प्रोसेस को ओपन रखते हैं, टू ग्रो, टू लर्न, और ऑफेंसिव नहीं मानते हैं ये। सो देखिए, आपके एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन से कितनी कितनी सारी पेंटिंग्स रची गई डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को लेके। पर हाँ, ये तो है, दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, दूसरे के लिए स्टेप इन करना चाहिए, काइंडनेस को चूज करना चाहिए। हम लोग बहुत अनकाइंड हैं, काइंडनेस चूज करनी चाहिए। बच्चे एक दूसरे को क्लास में भी हल्ला, एक दूसरे को बोल रहे हो तो मैंने कहा काइंड वर्ड्स यूज करो। पीठ पीछे मोटी मोटी गाली ऐसे मुंह पे आती है, मैंने कहा यार काइंड काइंड वर्ड्स यूज करो, काइंडनेस यूज करो, यू नो, काइंड, बी काइंड टू टू ईच अदर। कितना खुद भी सुंदर रहेंगे, शांत रहेंगे, अगले को कितना अच्छा लगेगा। जस्ट बीइंग काइंड, बी काइंड, इजंट इट? या ये प्रारब्ध तो निचोड़ते ही निचोड़ते हैं, प्रारब्धों का क्या है उन्होंने तो निचोड़ना ही। पर उसमें स्वामी जी महाराज जैसे बोलते हैं, बहुत सुंदर लिखा उन्होंने। लोग कलयुग की दुहाई देते हैं, कलयुग है जी तभी ऐसे है, कलयुग है। महाराज कहते हैं कलयुग अपनी जगह है, तुम उसमें कितनी सकारात्मकता दे पा रहे हो, बात इसकी है। कथा प्रकाश जी ने लिखा है, तुम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो पॉजिटिविटी के लिए, दैट्स व्हाट मैटर्स। जो युग है युग है जो मर्जी युग है, परिस्थितियां हैं वो, है ना। युग है तो परिस्थितियां हैं, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा योगदान क्या है,
दैट इज व्हाट मैटर्स। बढ़िया जी, कोमल जी, एब्स्ट्रैक्ट। या हाँ जी, कौन सी लाइन पर है? जी, उपासक का आचार चैप्टर शुरू है और इसमें हम लोग वही क्रोध जैसी जो वृत्तियां हैं उसको देखना, मतलब उसके कारण को पे फोकस करना, और सदाचार के अंतर्गत जो आता है ना, क्रोध आदि वृत्तियां तो प्राय अभी। लोग वृत्तियां हाँ यहाँ हाँ पर जी, थे। हाँ हाँ जी। प्राय लोगों में वृत्तियों को कोमल, मधुर, शांत और श्रेष्ठ बनाना सदाचार में सम्मिलित नहीं समझा जाता। बाहर की रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं। परंतु, हाँ, क्योंकि अब परंतु बोल दिया। क्रोध, उपासक को तो ये समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बढ़े हुए दुराचरण का चिन्ह है। राइट, सो अगर क्रोध आता है, दुराचरण, महाराज स्वामी जी महाराज तो मिन्स नहीं करते वर्ड, सीधा ही मोटा ताजा ही बोलते हैं कि भाई क्या दोष है। वो उनके उसमें कहीं नहीं आप क्या कहते हैं, और जायज भी है ना, बिल्कुल ब्रूटल होते हैं वर्ड्स के साथ, सीधा बिल्कुल। अगर सत्संग नहीं पहुंच रहे तो श्रद्धा नहीं है, सिंपल, कुछ और कोई काम नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं। और क्यों? क्योंकि एक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम परिस्थिति बनाओ, राइट। और अगर श्रद्धा है तो तुम हर परिस्थिति में वहां पहुंचोगे। ये स्वामी जी महाराज है। नो, नथिंग उनके आगे किंतु परंतु वो सब नहीं है तो है, खत्म बात। सो यस, और वहाँ लिखा आदि वृत्तियां बढ़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह है। तो ये जो दुराचरण चिन्ह बोला है, कौन सा दुराचरण चिन्ह? आचरण में आता है ना क्रोध, लेकिन उसका हम यहाँ पर पॉज लेते हैं और फिर हम देखते हैं क्रोध का कारण ही कामना नंबर 1 होती है, और दूसरा कारण आता है अहम, राइट। और मेरी 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 नहीं मानी जा रही तो मैं क्रोधित हूँ, मेरी नहीं सुनी जा रही तो मैं क्रोधित हूँ। ये और मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूर्ण, ये 2 चीजें, और मोह, 3 चीजें। मोह, मोह भी मेरा जब हो रहा होता है, मोह के कारण वो भी क्रोध लेके आता है, क्रोध लेके आता है, स्ट्रेस, क्रोध, ये सब आएगा उसके साथ। 3 चीजें हैं, बेसिक 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाई एम आई गेटिंग इतना चिक चिक क्यों कर रही हूँ, या ना, अगर करते हैं तो वो इसीलिए है क्योंकि भाई मेरी कोई कामना नहीं पूरी हो रही है। अब देखो, अगर आपने कामना ही हटा दी, मेरी कोई कामना ही नहीं है, ठीक है भाई, जो मर्जी, ठीक है, ये चीज, ये कॉलम हट गया तो क्रोध नहीं आएगा। अब अहम आ गया, मेरी चले, अब वहां पे मैंने रिप्लेस कर दिया, नहीं, महाराज की डिसीजंस बेस्ट होते हैं, मैंने क्या चलाना है, ठीक है महाराज जैसे भी चल रहा है। वहां पे आपका हम निकल गया, क्रोध नहीं आया, राइट। मोह, मेरापन किसी भी चीज से, मेरा ड्रीम प्लान था, ये मेरी वो है, मेरा चाइल्ड है ना, चाहे प्रोफेशन को ले लीजिए, ये मेरा, वहां पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये सब हो रहा है तो मेरा मोह आ गया। 3 चीजों से क्रोध आएगा हमेशा, क्रोध, अहम और मोह। या मेरी जो चीज पूरी नहीं हुई वहां आता जाएगा, राइट। सो देखिएगा, इस वीक देखिएगा कहाँ क्रोध आता है और कौन सी कैटेगरी में है फंसे हुए, ये आइडेंटिफाई करना बेस्ट है, यही आइडेंटिफाई करना होता है। ये पकड़ लिया कि भाई कौन सी चीज मुझे बॉदर कर रही है, दैट्स इट, क्रोध नहीं आएगा। सो वो जो हम कहते हैं कि तभी हम रामोपासना में कंट्रोल नहीं है हमारा, हम लोग कंट्रोल नहीं करते कुछ भी,
हम देखते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम मुझे दे रहा है, राइट, रेदर देन कि उसे कंट्रोल करें। ये बात है, तो इसीलिए कंट्रोल नहीं करते। और देखते हैं कि अच्छा कामना जाग गई, इजी है, बस उसे साइड पे रख दो। अगर रखी जाती है, हर बार नहीं रखी जाती, पर उसके साथ वो बहुत सुंदर आ जाता है सेकंड वाला अहम का कॉन्सेप्ट। पर मेरे महाराज तो बेस्ट ही सोचते हैं ना मेरे लिए, वो एक बहुत सूदिंग बाम बन जाता है, कामना मेरी पूरी नहीं हो रही तो। या तो बड़े अच्छे से नेचुरली फिर क्रोध बहुत कम हो जाता है, आता ही नहीं है, या आता ही नहीं है। I guess ऐसे हो गए हम, आते ही नहीं क्रोध। जैसे एक और चीज कहनी थी कि ये तो बेसिक रीजंस हैं। कई बार ऐसा लग रहा होता है कि कुछ गलत हो, कुछ उसके एक्शंस गलत हैं किसी जो हमारे सामने है। तो कई कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है, अरे उसके ऐसे करने से मुझे बड़ा वो हो रहा है, मतलब इरिटेशन, या जैसे होता है ना कि कोई भीड़ में कोई, तो वो उस समय भी अगर हम ये सोचे कि उसकी चॉइस ऐसे करने की, जैसे कई बार होता है, जैसे सोशल में भी कई बार बैठे होते हैं, तो कहीं जैसे, तो इसका मतलब बटन तो हमारे अंदर है, इसलिए हम इरिटेट हो रहे हैं, या इसलिए हम मतलब जैसे कोई कोई कहता है अरे डिसलाइक उसके ऐसे। आ रहा है, जी लेट्स से जी कोई हाँ शो ऑफ करता जा रहा है। हाँ अब जैसे अगर मैं बेचारे दूसरों की बात लेती हूँ, कि अगर कोई पोस्ट जाता है, राइट, और उसमें कुछ जैसे कल पोस्ट गया कि एक साधिका जी ने इस तरह से एनालाइज करके बहुत बड़ी बात बोल दी और महाराज से कोरिलेट कर दिया, जबकि हम कहीं भी नहीं उसमें आते, लेकिन पोस्ट गया। अब यहाँ पे कई लोग किरकेंगे, Man, what nonsense is this? What is she doing? ये क्या बात हो गई? देखो वो कहाँ और ये कहाँ मिला रही है। कोई कहेगा forget it. कोई 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 रिलेट करेगा, कोई कैसे करेगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपने अंदर जो भी एनर्जीज लेके आ रहे हैं या जैसे भी लेके आ रहे हैं, तो वो वहीं पे वही चीज आ जाती है कि मुझे वो इफेक्ट क्यों कर रही है। अगर मुझे डिसलाइक भी हुई है तो मुझे वो डिसलाइक मेरे को क्यों आ रही है, आ क्यों रही है मुझे। मुझे अगर घृणा आ रही है, क्यों आ रही है, वाई। अरे उसने लिखा है, वो जो मर्जी, हमें क्या पता क्यों लिखा है, क्या लिखा है, पर मेरे अंदर ऐसी ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं, या मैं अगले को क्यों बैठ के जज कर रहा हूँ। करें करें, जैसे, तो इसलिए फिर दूसरे जो करते हैं, जैसे कई कितने सारे चल रहे होते हैं, चैनल्स चल रहे होते हैं कितने सारे, कई कहते हैं तो कई कहते हैं वो ऐसे बोल रहे थे, हमें क्या लेने देना, वो बोले, हमें क्या लेने देना, एज लॉन्ग एज कि हमारी जो जो संगति है उसमें डिफरेंट थॉट्स के बीज ना डलें, वहां पे हम स्टॉप करेंगे। जैसे वन ऑफ द साधक ग्रुप्स में वो आजकल वो कर रहे हैं कि संकीर्तन वगैरह चल रहे हैं बहुत, मुझे उनका नाम भी नहीं पता होंगे, क्या होता है। तो उसमें वो लेडीज नाच रही थी, नाच नाच के थी साधक ही सारे, और पर वो नाच रही थी। फिर क्या हुआ, एक वीडियो भेजा उन्होंने, फिर ऐसे गा तो कीर्तन ही रहे थे, तो ना उसने कहा कि भाई वो वीडियो ले रहे थे और फिर उन्होंने कहा, ऐसे दूसरी को कहा, ऐसे कर कहते वीडियो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, चल चल। फिर वो भी ऐसे ऐसे करने लगी, वीडियो पे करने लगी। फिर मैंने लिखा, मैंने कहा हमारे ना साधक ग्रुप में सॉरी, एक तो हमारे सत्संग ऐसे होते नहीं है, सिंपल बात है, राइट। और फिर थोड़ा सा ना इस तरह का लाना कोई मतलब को थोड़ा सा स्तर उठा लीजिए अपना, मतलब ना हम लोग आत्मचिंतन की बातें करते हैं और फिर आप संकीर्तन ऐसे ला रहे हैं कि वो वीडियो के कारण ही नाच रही हैं और वो सब कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है, बट इस ग्रुप में मत लाइएगा, है ना, कि भाई थोड़ा सा अलग तरह का है। और यहाँ पे सबको फ्रीडम है लाने की, सबको फ्रीडम है लाने की, लेकिन सजग होके लेके आइए, वो चीज तो वहां पे रोकना ठीक है। मुझे इरिटेशन नहीं हुई,
पर संगति है और एक ही तरह का थॉट प्रोसेस में हम जैसे बैठते हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि वैसा ही थॉट प्रोसेस रहे। जैसे एक और आए थे, एक और ऐसा ही जो रोकने वाला जैसे केस है कि जो मर्जी लाए, मैं तो हम लोग पढ़ते भी नहीं है, जो हमें पढ़ना होता है हम वही पढ़ते हैं, वही रुकते हैं, वही पढ़ लिया और हमारा काम हो गया। तो हमें लेकिन महाराज जरूर रोकते हैं, अगर कहीं ना कहीं महाराज तो पढ़ ही रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैं रुकती नहीं हूँ, पर अगर मुझे रोका है तो मुझे पता है कि कुछ कुछ ठीक नहीं है, उस तरह से रोकेंगे। फिर एक अभी एक चर्चा ही हो रही थी कहीं, और फिर उन्होंने मुझे बताया, बस चर्चा ही हो रही थी कि अनुपमा ऐसे आया है कि उन्होंने हमारी दीक्षा को ऐसे कहा है। उनका अच्छा, तो पोस्ट कोई करा तो मैंने ऐसे ही किया, तो वो मैंने भी सुन लिया, मैं तो आगे जाती नहीं, तो फिर वहां पे रोक दिया। मैंने कहा नहीं, चाहे ये बहुत बड़े हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं, ठीक है, लेकिन हमारी थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं मिलती, सो प्लीज इनके ये यहाँ पे नहीं लाइए। और भी जो चीज आते तो वो मुझे बोलेंगे नहीं अनुपमा, पर ये तो बचपन से ऐसे। मैंने कहा देखिए हैं, लेकिन अब जो कर्म कर रहे हैं वो हम स्वामी जी के किसी बुक से नहीं मिलते, राइट? तो इसलिए प्लीज मत लेके आइए ये मत। तो यहाँ पे आप, क्योंकि आप कर सकते हैं ये चीज, और आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, ऐसे ही थॉट्स जाने चाहिए अगर ये संगति है तो वो चीज अलग है। पर हाँ, जैसे हम क्राउड में देख रहे हैं, कोई कर रहा है करे, मेरे अंदर क्यों जाग रहा है वो चीज ना, जैसे हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, करें जो मर्जी है, मैंने चूज करना है कि मुझे क्या देखना है, ये चीज चॉइसेस आ जाती हैं। या बिल्कुल। सो ये चीज तो होगी होगी, वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ होगा तभी हम दूसरे को बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि दिखावा करती है, लेट्स से, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिखावे का अंश होगा, तभी मेरे लिए ये चीज आई है, क्योंकि मुझे अपना पता है ना। जब आपको अपना पता है और आपका आपका जो वो चीज अंदर की सिस्टम है, तो यहाँ से जो लोग आपको जैसे परसीव करते हैं, तो आपको पता लग जाता है ये लोग कैसे हैं। क्योंकि आप तो आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, राइट? लेकिन जो जो लेके आएंगे तो आपको पता चल जाता है कि उनके भाव या उनके सब कुछ, कोई अगर तो वो चीज वहां पे झलक जाती है, ये चीज है। या ये भी चीजें, पर इसी चीज से इन चित्त का काम होता है ना, ये दूसरे को जज करना अहम में आ जाता है ना, जब हम दूसरे को ऐसे करते हैं तो जज करते हैं, तो वो अहम कैटेगरी में आता है कि मैं उसे ऐसा परसीव कर रही हूँ या बोल रही हूँ, ये वो ऐसा जज कर रही हूँ, इस तरह से। और नॉन जजमेंटल होना, दूसरे को बिल्कुल जैसा है वैसा ही लेना, बहुत बहुत शांति है उसमें। नॉन ईगो में है ही शांति, नॉन ईगो में है ही शांति, राइट? सो यही करेंगे प्रैक्टिस, यही गुरु आज्ञा रहेगी कि मेरी जैसे भी जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर किसी ऐसी परिस्थिति आती है तो इन्हीं 3 कैटेगरीज में वो कहाँ फिट होते हैं, ये करेंगे। ठीक है जी, फिर बहुत बहुत बढ़िया। तो फिर कल के मालपुए बन रहे हैं सबके। सब कुछ छुट्टी तो हो गई है ना, सब जगह छुट्टी हो गई ना, नेशनल हॉलिडे हो गई कल। जी जी, नेशनल। हमारा सुनने ग्रेडिंग डे है में तो हमें भी छुट्टी है, कैन यू इमेजिन? नहीं तो हमें अच्छा, कहाँ से छुट्टी। पर हमारा रिपोर्ट कार्ड डे है तो इसलिए हम लोग तो बिजी हैं, बट वैसे कि सब जगह इवेंट्स हो रहे हैं, सारी जगह, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, हाँ सिटीज हैं, वहां भी इवेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल, रामलला इंडिया, के लिए बेचारे सबसे क्वाइट बैठे रहते हैं। आज सारा देश सबसे सौम्य और बिल्कुल शांत, नॉन इंटरफेयरिंग, आराम से बैठे रहे।
उनके लिए क्या कितनी सुंदर सेलिब्रेशन हो रही है। अच्छा है। या बिल्कुल बढ़िया है। क्या कर रहे हैं फिर आप? पकवान सजा दिया आपने? भी दीप मालाएं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? हम जी, अमृतवाणी जी हो रही है, कहीं रामायण पाठ हो रहे हैं, हाँ, तो तो मुझे भी कह रहे थे, ब्लूटूथ मुझे भी वाला। आया था और मैंने भी एक छोटा सा लिख दिया। मैंने कहा इस हमारा तो वैसे भी ट्यूसडे को पहला मंगलवार का जाप आरंभ हो रहा है, हम तो वैसे ही लोडेड होते हैं। इस बार दूसरों को करने दें। है ना? हम लोडेड नहीं हो, हम ऑलरेडी लोडेड चल रहे होते हैं। सो इसलिए इसलिए अच्छा है, हम इंजॉय फॉर अ चेंज आराम से बैक सीट करके इंजॉय कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो हो रही हैं, है ना, यही चीज है, ये भी इंजॉय करना चाहिए, राइट? नहीं तो हम चढ़े ही रहते हैं। या बिल्कुल अच्छा ही रहता है। या ये बड़ी अच्छी फ्रीडम है कि भाई और बहुत अच्छा लगा कि कई लोगों ने इसका कदम उठाया। नहीं तो एक सेट पैटर्न में ही रहते हैं, बस यही है ही डेज है, नहीं 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 हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो मैं देख रही थी कि बहुत जगह इवन श्री राम शरणम वगैरह से लोग अपने लोकल से पोस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ। तो मतलब उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, यू नो, थोड़ा सा हट के कि चलो कुछ हम एक्स्ट्रा कर लें, rather देन वो सेट रूटीन जो चल रही है उससे हट के कुछ हम कदम उठाएं। तो अच्छी अच्छी चीज है कि हमारा मन कर रहा है करने को, कोई पाठ करने को मन कर रहा है तो हम करें जरूर, तो करें जरूर, है ना? ये चीज, ये हमें फ्रीडम है बहुत ज्यादा। जब मन करे, हमें अब डेज देखने पड़ते हैं, हमारे सारे डेज भरे पड़े। हमारे सारे डेज भरे पड़े होते हैं, तो हमें वहाँ थोड़ा सा कंसिडरेट होके देखना पड़ता है। कि कर सके तो, या ये है। बड़ी कृपा है। ठीक है जी, हम बैठेंगे श्री अमृतवाणी जी पे। थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सदा ही रहता है। बहुत कृपा है महाराज की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं। बहुत जी। बहुत राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पद पावन वाणी राम नाम गुण सुना समानी पावन पाद राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 गुण मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुन समझी राम की अर्चना अमृत मनन राम का जाम राम राम प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सच समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो राम नाम अमृत रस साधता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शुभ महान स्वस्थ शक्ति शिव कर कल्याण राम नाम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ माना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम दुर्नाम भागे वहाँ से विषम विषाम राम नाम मन तप्त बुझावे सुदर्श सीख शक्ति में आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम राम है नाशिक दुष्कृत सिमरे राम राम
मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाथ सहज बहुमान, बच पाया मुक्ति कर मोह शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे, राम नाम जग जगे अमंग, चेतन भाग जगे सुख संग। रंतिय में ज्ञात प्रेम हारी, राम मेरा खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपनाय, सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का सब लिए सार, राम नाम सबई सुख कार। राम नाम की बहुत बड़ाई, ये पुराण पुरी जन गाई। अति सति साधु संत सयाने, राम नाम निषद न बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि बर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमई। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम भाग्यवान। हरते सुनते राम राहल खान, इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम सरसाज समाते, देव देवी गण देव विधाता। राम राम भज के गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते। स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान। सार सरस संग साधन मान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह उमग बैतान। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चाई राम नाम जप। मिथ्या है वाद विवाद विद, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार। मत राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मोर। उस मत पानी कभी न भूल, सांस सांस से सिमरस जान। राम राम प्रभु राम महान, वे उत्पत पालना धूम। शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य। राम शरण शरण है रामेश्वर। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप। राम नाम विनम्रता में आसन, नान्य सुख भोग पसान। हिताय सब संपत सम्मान, होवे कभी अतरंग प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिन राग मिशान। नाम बिना नहीं सुख, राम नाम है सब रस
धन महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान राम नाम जप पाया, मुख से राम नाम जप पाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाप करे राम नाम धन राशि, बोले विद्या विपद विनाशी, हर जब राम प्रेम का पूस,
वृद्धि आस्तिकभावकी शुभमङ्गले सज्जाय अभ्युदय सद्धर्मदा राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमङ्गले सज्जाय अभ्युदय सद्धर्मदा राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमङ्गले सज्जाय अभ्युदय सद्धर्मदा राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमङ्गले सज्जाय अभ्युदय सद्धर्मदा राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने